अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नकाश बलोच। मैं अलूला में था और सब काम छोड़कर मैं मक्का मुकरमा पहुंचा हूं क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के जितने मैसेज और कमेंट थे कि इब्राहिम खलील रोड के ऊपर कौन से होटल डिमोलिश किए जा रहे हैं, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो काफ़ी लोगों को कंसर्न है कि जो होटल हमने बुक करवाया कहीं वो होटल तो डिमोलिश नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों को नहीं एग्जैक्ट आइडिया होता कि होटल इब्राहिम खलील रोड के ऊपर हमारा कौन सा है और किस जगह के ऊपर है। तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैसेज किया, कमेंट किए कि आप हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर बताएं, आप हमें अपडेट करें। मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि आप लोग मेरे ऊपर इस हद तक हो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और दूसरा, मैंने ये टारगेट सेट किया हुआ है कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनमें से कुरानंदाज़ी करवाऊँगा। कुरानंदाज़ी का मेथड मैं आपको बाद में डिस्क्लोज़ करूँगा। जब अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख कंप्लीट हो जाएंगे तो जिस भी खुश नसीब का नाम होगा उसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करवाऊँगा, और जो उम्रा की जो कुरानंदाज़ी होगी वो भी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव दिखाऊँगा। तो जैसे आप लोगों ने मुझे 0 सब्सक्राइबर से लेकर 32,000 तक पहुँचाया, इसी तरह ही आप लोगों की मदद के बगैर ये 1 लाख कंप्लीट नहीं हो सकते। तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। अभी मगरिब की नमाज़ का टाइम होने वाला और माशाल्लाह ये सारे हुज्जाज हरम की तरफ जा रहे हैं। और अभी नवंबर है तो अभी आप रश देखें कितना रश पहले मैं रमज़ान में देखा करता था, अभी तो रमज़ान में 4 महीने बाकी हैं और माशाल्लाह जितनी ज़्यादा आवाम है, सुबहान अल्लाह। अभी इतना ज़्यादा रश है कि मैं तकरीबन शारा जिहाद की तरफ से आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि कहीं मैं हरम के जो मेन गेट है वहाँ तक पहुँचे तक कहीं अजान स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि रश ही रश है। आप ये राइट साइड पे देख लें, माशाल्लाह आपको कितना रश नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको कितना रश नज़र आ रहा है। और ये जो इस साइड पे लोग सारे बैठे हैं ये इसलिए यहाँ पर बैठ जाते हैं क्योंकि आगे फिर इनको जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि माशाल्लाह रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इनकी कोशिश होती है कि हम लोग यहाँ पर ही बैठ जाएँ। तो पहले नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग इब्राहिम खलील रोड की तरफ चलते हैं। वो सामने गेट अब्दुल अज़ीज़ है, और अगर आपने कपड़ों में है और आपने फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना है तो आप यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर चले जाते हैं। तो उसके बाद आप तवाफ़ भी कपड़ों के साथ ऊपर कर सकते हैं और आप नमाज़ भी उधर पढ़ सकते हैं। और ये जो बाहर सब इसलिए बैठ गए हैं क्योंकि अब आगे ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो देखें कितना ज़्यादा रश है। आपको सर ही सर नज़र आ जाएंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी हरम में आपने इंटर किस तरफ से होना है, क्योंकि रश ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की ख़त्म हो गया, तो अभी आपको मैं इब्राहिम खलील रोड पर सारे होटल्स का डिटेल में बता देता हूँ कि कौन से होटल डिमोलिश हो रहे हैं और कौन से होटल डिमोलिश नहीं हो रहे और किन को सिर्फ नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूँगा। अभी मैं खड़ा हूँ कबूतर चौक पर, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है जबले उमर। जैसे ही 5 स्टार होटल ख़त्म होता है तो ये फ्रंट पे, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि फ्रंट पे जितने होटल्स हैं वो सारे बंद हो गए हैं, उनमें अब उनको डिमोलिश किया जा रहा है। 11 नवंबर है और 11 नवंबर को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इमार सुल्तान भी बिल्कुल ठीक है। तो पहले मैं आपको पूरा इब्राहिम खलील रोड है उसका बता देता हूँ। अक्सर लोग ये लुलु अल फलाह इसका ही पूछ रहे थे कि क्या ये तो डिमोलिश नहीं हो गया, तो ये भी डिमोलिश नहीं हुआ। और ये देखिए बिल्कुल ठीक ठाक अपनी हालत पे कायम है और ना ही ये डिमोलिश हुआ है। और इस होटल का आप लोग रिव्यूज़ भी पूछते हैं और बुकिंग भी। ये ओलियान अल हरम है, इसलिए इसकी बुकिंग नहीं होती क्योंकि 1 साल के लिए जो मलेशिया की एक कंपनी है, ट्रैवल कंपनी, उन्होंने ये लिया हुआ है। और क्या नाम है, वो कहीं किसी और को मलेशिया के अलावा ये होटल नहीं देते। तो अगर आपने booking.com के ऊपर भी आपको ये होटल्स मिल रहे हैं तो आप अगर बुक भी करवा लेंगे तो यहाँ आकर आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, या हो सकता है प्रॉबली कि आपको बुकिंग इसकी ना मिले, ठीक है। उसके बाद ये अरीजुल फलाह आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये तारा अल खलील आ जाता है, ठीक है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो ये वर्थ लीट है, और राइट साइड के ऊपर है ये होटल आ जाता है, राइट साइड के ऊपर इमार इंदलूसिया। अच्छा, आप व्लॉग देखते हैं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो होटल आपको सामने नज़र आ रहा है जिसका नाम है ज़ियाफ़तुर रहमान, ये होटल बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि इसकी बैक साइड के ऊपर जो होटल था
उसको डिमोलिश कर रहे थे, तो ख़तरा था कि ये होटल कहीं गिर ना जाए और हाजियों को नुकसान ना हो जाए। तो वो सामने आप देखें कि गवर्नमेंट ने सील लगाकर इसको बंद कर दिया हुआ है। ये जो ज़ियाफ़त रहमान है, ज़ियाफ़तुर रहमान, ये होटल बंद हो गया, जो बिल्कुल ये तारा अल खलील के साथ है। तो अभी आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा आज दिखा देता हूँ, ताकि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। क्योंकि अभी आगे रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये कोशिश होती है कि हमें करीब से करीब और नज़दीक तरीन होटल मिले, ताकि हम लोग यहाँ पर स्टे कर सकें। क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह रश बहुत होता है। अभी नवंबर है, नवंबर में माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश है, तो रमज़ान में तो खैर बहुत ज़्यादा ही रश होगा, ठीक है। और ये जो होटल्स आपको राइट साइड पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जिसमें मताम आया है, ये होटल, ये देखें जैसे ये चादर लगा के बंद कर दिए। ये इसलिए बंद कर दिए कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और इनमें से अंदर स्मेल भी बहुत आती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। और ये जो गली में होते थे ना सारे, ये सारे गलियों में देखें अंधेरा ही अंधेरा है, ये सारे बंद कर दिए। और इसकी बैक साइड पे भी जितने होटल्स थे वो भी बंद हो चुके हैं। ये वर्थ एलीट है, वर्थ एलीट के बिल्कुल सामने ही आपको ये नज़र आ रहा है। और ये जो होटल बना हुआ है फंदक बरका अल हजरा, ये बंद हो गया। 2 होटल अभी तक बंद हुए हैं, एक वो ज़ियाफ़तुर रहमान और दूसरा ये बंद है वो इसलिए क्योंकि इनकी बैक साइड के ऊपर जो होटल्स थे वो डिमोलिश होने का ख़तरा था। तो इसलिए हुज्जाज की सेफ्टी के लिए ये भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। और ये बिल्कुल साथ साथ जो होटल या दुकानें बंद की है ना, उनके सामने जैसे ये चादर लगी हुई ना, ये चादर उन्होंने पहले ऑलरेडी ही लगा दी है, ताकि हुज्जाज को पता हो कि ये वाले होटल बंद हो गए हैं। अच्छा, ये जो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें ना, तो वो शारा हिजरा है और ये वर्थ एलीट है। और ये सामने जो जा रही है गली, ये वाली, ये भी हिजरा है। ये बिल्कुल सेव है, आपको इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इमार अंदलूसिया, जो सबका यानी कि फेवरेट भी है। और 3 स्टार में अगर इब्राहिम खलील रोड पे सबसे पहले जो एक अच्छे और क्वालिटी के होटल्स आते हैं, उसमें एक ये इमार अंदलूसिया आ जाता है, ठीक है। और दूसरा उसके बिल्कुल ही सामने ये वर्थ एलीट है, आपको वर्थ एलीट मिल जाता है। वर्थ एलीट भी प्रॉपर अपनी जगह पर है और ये इसके अंदर बुकिंग हो रही है। आपने अगर रमज़ान की करानी है तो अभी करा लें, उसके बाद इसकी बुकिंग नहीं मिलेगी। और अगर आप इस साइड पे राइट साइड पे देखें तो इमार अंदलूसिया भी होटल बिल्कुल ठीक है, ये डिमोलिश नहीं हुआ और इसकी बुकिंग भी हो रही है। आप लोगों ने इमार अंदलूसिया की कुछ वीडियोस देखी थी कि जैसे उनके रूम्स टूट चुके हैं या डिमोलिश हो चुके हैं, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी थी। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इमार अंदलूसिया के रूम क्यों डिमोलिश हुए थे और क्या नाम है कि 2-3 दिन के लिए इमार अंदलूसिया की बुकिंग क्यों बंद कर दी गई थी। यहाँ पर एक होटल होता था, इसको भी डिमोलिश कर दिया गया है। और इसकी जो बैक साइड पे वो सारे होटल्स डिमोलिश हो गए, तो वो आपको पीछे अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। बैक साइड पे सारे बंद कर दिए। ये जो होटल्स है, ये फ्रंट की दीवार छोड़ के ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये इस तरह, ये इमार अंदलूसिया का ही हिस्सा है। जब ये होटल डिमोलिश कर रहे थे तो इमार अंदलूसिया के कुछ जो रूम्स हैं, वो ये होटल डिमोलिश करने की वजह से उसके जो 10 से 12 जो कमरे थे वो भी टूट गए थे। तो इसलिए तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए इमार अंदलूसिया के जो होटल की बुकिंग थी वो बंद कर दी गई थी। बाकी ऑपरेशन बिल्कुल सही चल रहा है और होटल बुक भी हो रहा है इमार अंदलूसिया के। इमार अंदलूसिया की जो ये बैक साइड पे ना, ये वाले होटल डिमोलिश हुए हैं। इमार अंदलूसिया बिल्कुल ठीक है और ये ना ही बंद हुआ है। इसकी जो फ्रंट के ऊपर ये जो लाइंस है वो भी ठीक है। और जहाँ पे ये आइसक्रीम है, मशहूर आइसक्रीम है, यहाँ पे आकर ज़रूर खाएँ। तो ये आइसक्रीम वाली बिल्डिंग ये भी ठीक है प्रॉपर पूरी। ये आपको मैं पूरा ये देखे दिखाता हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है ये इमार अंदलूसिया की है। इमार अंदलूसिया के बाद यहाँ पर होता था, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मताम असली गुजरा वाला होता था, इसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि ये भी ये रेस्टोरेंट था। और ये बिल्डिंग बैक साइड पर जो उनको डिमोलिश करना था, इसलिए ख़तरा था कि ये भी डिमोलिश ना हो जाए, मतलब इसके ऊपर मलबा ना गिर जाए। तो गवर्नमेंट ने इसको भी इसीलिए प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया हुआ है, ये जो असली गुजरा वाला होटल है। बाकी यहाँ से लेकर आप बिल्कुल सीधा चले जाएं इब्राहिम खलील रोड के ऊपर, कोई भी होटल नहीं टूटा हुआ यहाँ पर। अभी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्यों कहा था कि इन होटल्स को बंद कर दे। गवर्नमेंट ने 90 दिन का टाइम दिया था कि आप 90 दिन के लिए ये होटल बंद कर दे। अब वो बंद करवाने की रीज़न ये नहीं थी कि ये होटल डिमोलिश होने हैं, वो बंद करवाने की रीज़न ये थी कि जो इसकी बैक साइड पे जितनी ये बिल्डिंग्स हैं ना, वो जब डिमोलिश हों तो इनके ऊपर, या ये खुदा ना खास्ता हुज्जाज यहाँ पर होते तो उनकी सेफ्टी के लिए ये बंद करवाया था, ताकि उनको कोई मसला ना हो। क्योंकि जैसे ये इमार अंदलूसिया की जो दीवार है उसको
उसके साथ जो होटल था वो डिमोलिश कर रहे थे। तो इमार अंदलुसिया की जो दीवार, उसके 12 जो रूम्स हैं वो भी डिमोलिश हो गए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तब वहाँ पे हुज्जाज नहीं थे। तो ये मेन रीज़न थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 90 दिन का इनको बोला था, लेकिन कोई भी होटल बंद नहीं हुआ। जो 2 होटल बंद हुए वो आपको मैंने वीडियो के शुरू में बता दिए हैं कि जो होटल डिमोलिश होने हैं वो इमार सुल्तान से लेकर ये बिल्कुल सारी फ्रंट वाली पट्टी, ठीक है, और ये बिल्कुल आखिर तक जाने हैं वो इमार अंदलुसिया तक। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये जो फ्रंट के ऊपर जितने भी होटल्स हैं, अगर इनकी आपकी बुकिंग हो चुकी है तो आप इनसे बुकिंग कैंसिल करवा लें और आप किसी और होटल के अंदर बुकिंग करवा लें। तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए कोशिश यही करें कि अगर आपका, क्योंकि अभी ये नवंबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में रमज़ान है, तो इन होटल्स के अंदर बुकिंग तो कैंसिल करवा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर आते हैं और आपको पता चलता है कि ये होटल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, आपने तो 3 स्टार के पैसे पे किए हुए हैं, क्योंकि आप भी जो रेट्स हैं ना वो रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो इकॉनमी के होटल्स हैं, जिसमें ये लुलु अल फलाह ये 1 स्टार का होटल है, ये रमज़ान के लास्ट अशरे का पर डे के हिसाब से 2000 रियाल चार्ज करो। और 2000 रियाल बहुत ज़्यादा रेट होता है, 2000 रियाल कम रेट नहीं होता। तो जैसे ही इन होटल्स वालों को पता चला है कि हम लोगों को बंद करना है, मतलब हाल अभी कंफर्म नहीं है कि पक्का बंद नहीं करना, सिर्फ 3 महीने के लिए बंद करवाना है, तो इन जो दूसरे होटल्स वाले हैं उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा रेट हाई कर दिया है। तो अगर अभी आपको कुछ सस्ते होटल्स मिल रहे हैं तो आप उनको बुक कर लें, क्योंकि रमज़ान में या जनवरी के बाद होटल मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद आगे जाकर होटल सस्ते हो जाएंगे, तो सस्ते होटल वगैरह यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होना और ज़्यादा महंगे होंगे। और जो आपको मैंने गुड न्यूज़ बतानी थी वो गुड न्यूज़ ये थी कि जिस तरह ये अभी बैक साइड के ऊपर जो होटल डिमोलिश हो चुके हैं जो हज के बाद हुए हैं, लास्ट ईयर भी इनके भी साथ भी ऐसा ही हुआ था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि इनको डिमोलिश करना है, और 1-2 हफ़्ता इसका ऑपरेशन स्टार्ट भी हुआ था। लेकिन रमज़ान आ गया था, जैसे अभी रमज़ान आने वाला 3 महीने 4 महीने बाद, उसके बाद हज आ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेशन का मसला हो गया था, तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन रोक दिया था। तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी हुज्जाज माशाल्लाह हर साल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको रोक दें और हज के बाद इसको क्या नाम है डिमोलिश करें। लेकिन ये मुझे लगता है क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था और ज़रूरी नहीं कि इस दफ़ा भी ऐसा ही हो। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपने अगर पेमेंट की हुई है तो आप अपनी पेमेंट वापस ले लें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक ले अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।